घने जंगल के करीब एक छोटे से गांव में अरविंद नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। वो हमेशा जंगल के असरार के बारे में मुतजस्सिस रहता था, लेकिन इसके वालिदैन ने इसे दूर रहने की तलकीन की। एक दिन अरविंद का तजस्सुस इससे बढ़ गया और उसने अकेले जंगल की तलाश का फैसला किया। जैसे ही वो गहराई में गया, उसने पत्तों की सरसराहट और करीब ही शेर की हल्की हल्की आवाज सुनी। अरविंद खौफ के मारे जिम गया, लेकिन इसका तजस्सुस उसे शेर के देखने की उम्मीद में आगे बढ़ता रहा। अचानक झाड़ियों से एक बड़ा बंगाल टाइगर नमूदार हुआ। उसकी सुनहरी आंखें अरविंद को घोर रही थीं। शेर बज़ाहिर सख्त लगता था, लेकिन हमला नहीं करता था। इसके बजाय इसने नर्म नजरों से अरविंद की तरफ देखा। अरविंद को वो कहानियां याद थीं जो उसके दादा ने इसे एक जादुई शेर के बारे में सुनाई थीं, जो जंगल की हिफाजत करता था। उसने सोचा कि क्या ये वही शेर है, और अगर ये उसे समझ सकता है। अपनी सारी हिम्मत जमा करते हुए अरविंद ने शेर से कहा, मेरा मतलब है कोई नुकसान नहीं है, मैं सिर्फ दरियाफ्त करना चाहता हूँ। हैरत से शेर ने सर हिलाया और मुड़ा, जैसे अरविंद को पैरवी करने की दावत दे रहा हो। अरविंद ने एक अजीब सा एतमाद महसूस करते हुए जंगल की गहराई में शेर का पीछा किया। वो लंबे दरख्तों, चमकती हुई नदियों और रंग बरंगे परिंदों से गुजरे जो मधुर धुनें गाते थे। जंगल अजायबात के साथ जिंदा था, अरविंद ने पहले कभी नहीं देखा था। शेर अरविंद को एक पोशीदा आबशार की तरफ ले गया, जहाँ पानी हीरों की तरह चमक रहा था। ये खूबसूरत है, अरविंद ने अपने चेहरे पर ठंडी धुंध महसूस करते हुए सरगोशी की। शेर उसके पास बैठा पर सुकून नजरों से पानी को देख रहा था। अरविंद को अपने और शेर के दरमियान एक रिश्ता बनता हुआ महसूस हुआ, जैसे वो पुराने दोस्त हों। इसे एहसास हुआ कि जंगल खतरे की जगह नहीं, बल्कि जादू और दोस्ती की जगह है। अरविंद ने कई घंटे शेर के साथ तलाश करने, खुफिया रास्तों और छुपे हुए खजानों को दरियाफ्त करने में गुजारे। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, शेर अरविंद को वापस जंगल के किनारे ले गया। अरविंद जानता था कि घर वापस आने का वक्त आ गया है, लेकिन वो अपने नए दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता था। शेर ने आहिस्ता से अरविंद को यूं कहा जैसे अलविदा कह रहा हो, क्या मैं अब से दोबारा मिलूंगा? अरविंद ने पूछा। इसकी आवाज उम्मीद से भर गई। शेर आहिस्ता से धाड़ता है, ऐसी आवाज जो ये कह रही थी, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो। अरविंद मुस्कुराया और लहराया। जब शेर जंगल में गायब हो गया, वो घर वापस आया। इसका दिल खुशी से भरा हुआ और कहानियां सुनाने के लिए। इसके वालिदैन परेशान थे, लेकिन उन्हें महफूज देखकर सुकून हुआ। अरविंद ने इन्हें अपने एडवेंचर और शेर के बारे में बताया, जो उसका दोस्त बन गया था। इसके वालिदैन हैरान थे, लेकिन इसे जंगल में मोहतात रहने की याद दिलाई। अरविंद ने जंगल का एहतराम करने और सिर्फ शेर की रहनुमाई के साथ वापस आने का वादा किया। इस दिन से अरविंद अक्सर जंगल का दौरा करता, हमेशा शेर के साथ होता। वो जंगल की तलाश और उसके राजों की हिफाजत करते हुए बेहतरीन दोस्त बन गए। शेर ने अरविंद को बहुत सी चीजें सिखाई, जानवरों को कैसे ट्रैक करना, ताज़ा पानी तलाश करना और सितारों को कैसे पढ़ना है। अरविंद जंगल के तरीके सीखकर समझदार और मजबूत होता गया। गांव वालों ने देखा कि अरविंद कितना बहादुर और मेहरबान हो गया है। उन्होंने इसे टाइगर बॉय कहा, एक ऐसा नाम जिसने अरविंद को फख्र किया। लेकिन अरविंद जानता था कि उसकी ताकत उसके वफादार दोस्त शेर से आई है। उन्होंने मिलकर जंगल की हिफाजत की, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ये अमन और हैरत की जगह रहे। और इस तरह लड़का और शेर हम आहंगी में रहते थे, हमेशा के लिए अपनी जादुई दोस्ती के बंधन में बंधे थे।